हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हमारा कंटिन्यू है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सामान्य कार्बनिक रसायन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने IUPAC पढ़ लिया है ना। हाइड्रोकार्बन की IUPAC, एल्केन की IUPAC हमने डिस्कस कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें वलय है, जिनमें रिंग है, उनकी IUPAC, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की IUPAC। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC में आपको दिया है सबसे पहले प्रीफिक्स क्या आएगा और सफिक्स क्या आएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, बोर्ड पे मैंने जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, फर्स्ट बनाया है देखो 3 कार्बन क्लोज रिंग, फिर 4 कार्बन क्लोज रिंग, 3 कार्बन रिंग में डबल बॉन्ड, 3 कार्बन रिंग में डबल बॉन्ड और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो हम कहेंगे तो साइक्लो कंपाउंड है ना। क्लोज रिंग को क्या बोलते हैं? साइक्लो। तो अगर मैं कहूं इनका प्रीफिक्स होता है बच्चों पूर्व लग्न। क्या भाई? प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न। तो इस तरह के कंपाउंड जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना बेटा, इनमें पहले तो लिखना है साइक्लो। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, पहले आपको लिखना है साइक्लो। अब बात करें सफिक्स की, तो भाई सफिक्स मतलब अनुलग्न। पीछे क्या लिखेंगे? तो नाम के आगे तो साइक्लो लिखना है। सफिक्स तो हम कहेंगे देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दो, है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लिख दो, और ट्रिपल है तो आइन लिख दो। उसमें क्या है ना, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्काइन, कुछ भी हो सकता है उसमें, हम तो कई बोले। ठीक है, अब पहला कंपाउंड देखो, पहला मेरे पास है ये इस तरह का कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन है और आपकी रिंग जो है वो क्लोज है। तो मैं कहूँगी ठीक है 3 कार्बन है, बंद वलय है, तो पहला प्रीफिक्स तो हो गया साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इन। तुम कहेंगे तो सिंपल है, इसका नाम आप सीधे साधे तरीके से लिख दो, साइक्लो प्रोपेन। तो बात तो ठीक है भाई, ठीक है ना। 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस तरह के कंपाउंड में पहले हमको साइक्लो लिखना है, तो साइक्लो प्रोपेन। तो फिर तो आपने ये भी पकड़ लिया होगा, टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बंद है तो साइक्लो लिखो। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। तो पहला साइक्लोप्रोपेन है, दूसरा साइक्लो ब्यूटेन है। नेक्स्ट तो हम कहेंगे साइक्लो भी ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप भी ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन। ये तो पता है तुम्हें, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। तो हम कहेंगे फिलहाल तो ये साइक्लो प्रोपीन है। हिंदी में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले लिखो साइक्लो क्योंकि बंद है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो साइक्लो प्रोपीन। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ बढ़े, अब देखो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्रतिस्थापी, लेकिन डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? प्रतिस्थापी मतलब जो चेन के बाहर छूट रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं भाई रिंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड है, और वैसे भी रिंग बड़ी है, बाहर 1 कार्बन है, रिंग में 3 कार्बन है, तब भी रिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कहूँगी नंबर 1 डबल बॉन्ड को दो, 1 2 3। अब ऐसे मत करना 1 और 2, डबल बॉन्ड हवा में ही छोड़ते, डबल बॉन्ड को पूरा नंबर देते। डबल बॉन्ड 2 जनों के बीच में होता है ना, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, यूँ नहीं 1 देके पीछे चल ली। आई बात समझ में? डबल बॉन्ड है ना, पूरे को नंबर देते, इसके और इसके बीच में ना तो 1 ये 2 ही, हवा में नहीं छोड़ता। डबल बॉन्ड को टच कर दिया पीछे चल लेता हूँ, कब नंबर मिलेगा? नहीं, ऐसी गलती नहीं करोगे ना, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है 3 पे मैथिल लिखा है तो लिख दो भाई 3 मैथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा, लेकिन बंद है तो साइक्लो आएगा, तो पहले साइक्लो लिखो, प्रोप लिखो, और डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा, तो आप ऐसे लिखो भाई 3 मैथिल साइक्लो प्रोपीन। क्लियर है? सिंपल है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, एली मतलब एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करता था। एलिफेटिक जिन्हें सबसे पहले वसा फैट से मिलाया था, है ना, फैटोज, फैटीज, फैट से जो बने उत्पाद थे उस तरह से। तो हम कहेंगे है ये साइक्लिक, दिखता मतलब क्या बोलते हैं बंद है, लेकिन कैरेक्टर्स के प्रोपीन जैसे है। तो एलिसाइक्लिक कैरेक्टर एलिफेटिक के समान होते हैं, लेकिन साइक्लिक होते हैं, रिंग होती है, वलय होते हैं, पहला और आखिरी कार्बन जुड़ा हुआ होता है, बंद होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, अब नए नए केसेस आते जाएंगे हमारे पास। अब ये देखो 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, ये तो मिथाइल है, और यहाँ देखो 1 2
2 और 3, तो भाई 1 2 3 ही तो प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। तो अब मुझे नंबरिंग तो करनी है। पेरेंट चेन तो मेरे पास जो है वो आपकी साइक्लिक ही है ना, मतलब साइक्लोहेक्सेन है, तो मुख्य श्रृंखला तो यही मानी जाएगी। अब ये प्रतिस्थापी है तो मैं किसको नंबर दूं? तो यूं नहीं देखना मैथिल छोटा है प्रोपिल बड़ा है, तो ऐसे नहीं, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो। एम पहले आता है कि पी पहले आता है? बोलो, मैथिल पहले आएगा, एम पहले आएगा कि पी पहले आएगा? तो हम कहेंगे MnOP, KLMNOP, एम पहले आएगा। तो मैथिल को कम नंबर दो, तो कम क्या, फिर 1 ही दे देते हैं, और ये तो सामने ही है, कहीं से भी चल लो, तो ये 4 पे आएगा। क्लियर? तो छोटे बड़े को नहीं देखना है बच्चों, हमें क्या देखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम कहेंगे ठीक है, मैथिल एम से है, ये 1 2 3 समझ में आ रहा है ना, CH2 CH2 CH3, तो ये प्रोपिल है, तो मैं कहूँगी भाई मैथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो आप ऐसे लिखो 1 मैथिल। फिर 4 नंबर पे क्या है? तो हम कहेंगे प्रोपिल है, तो फिर आप ऐसे लिखो 4 पे प्रोपिल। फिर पेरेंट चेन हमारी ये है, मुख्य श्रृंखला ये है, लेकिन ये बंद है, तो बंद के लिए मैंने आपको साइक्लो सिखाया था, तो साइक्लो लिखो। 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, तो साइक्लोहेक्सेन लिखो, सिंपल सी बात है। क्लियर? अब ये देखो, तो ये तो साइक्लोपेंटेन है, इसको हम पकड़ लेंगे। अब वापस वही बात है, ये मैथिल है, ये एथिल है, CH3 क्या है? मैथिल, 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी मैथिल। प्रतिस्थापी मैथिल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बाहर है, ये तो नहीं सोच रहे हो मेथेन क्यों नहीं है। पेरेंट चेन के पीछे अपन को एन इन आइन लगाना है, जो बाहर है उनके पीछे YL लगाना है, हिंदी में लिखते हैं तो इल लगाना है। तो ये बाहर है मैथिल, ये बाहर है एथिल, मैथिल M से शुरू होगा, एथिल E से शुरू होगा, तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे तो एथिल पहले आएगा, तो मैं तो इसको दूंगी नंबर 1, और ये 2, और बाकी ये चेन तो है। तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 एथिल, स्पेलिंग लिखनी है तो ऐसे लिखो 1 एथिल। 2 पे तो हम कहेंगे 2 पे मैथिल। 5 कार्बन है बच्चों और रिंग में बंद है, तो साइक्लोपेंटेन। 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लोपेंटेन। इतनी बात क्लियर है? अब वहां जाओ, फंस तो नहीं रहे हो? देखो 1 नंबर पे 2 मैथिल लगे हुए हैं और 3 नंबर पे एथिल लगा हुआ है, तो यहाँ हमें 2 तरह की नंबरिंग मिल रही। अगर मैं इसको 1 दूँ तो ये 2 और ये 3, फिर तुम्हें लगेगा कि इसको 1 क्यों दे रहे हो? एथिल को 1 दे दो ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल, अभी तो आपने कहा था कि अगर 1 से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करो, वो भी देख लेते। तो दूसरा जो चॉइस है मेरे पास वो है कि मैं इसको 1 दे देती हूँ, तो ये 3 पे आ जाएंगे। अब हमारे पास एक रूल है सेट ऑफ लोकेट, है ना, ये सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, मतलब जहां मैंने प्रतिस्थापी रखे हैं ना उनके नंबर का सम कर दो, योग कर दो। मतलब कि अगर मैं मैथिल दे रही हूँ 1 नंबर पे, है ना बेटा, अगर मैं मैथिल ले रही हूँ 1 नंबर पे, तो पहला मैथिल 1 नंबर पे, दूसरा मैथिल 1 नंबर पे और एथिल 3 नंबर पे, तो सेट ऑफ लोकेंट क्या आया या सम ऑफ लोकेंट क्या आया? तो मैं कहूँगी 5। जबकि अगर मैं एथिल को 1 नंबर दे दूं तो मेरे दोनों मैथिल जो है वो 3 पे आएंगे, तो मेरे पास सेट ऑफ लोकेंट क्या आया? 7। तो जब ऐसी दुविधा हो, है ना, वैसे तो सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो कि आपके पास आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलने के चक्कर में 1 नंबर पे 1 ही ग्रुप मिल रहा है और 3 नंबर पे 2 ग्रुप मिल रहे हैं, जबकि उल्टा चलो तो 1 नंबर पे 2 ग्रुप मिल रहे हैं और 3 नंबर पे 1 ग्रुप मिल रहा है, तो लोवेस्ट को ये अंकन सही माना जाएगा और ये अंकन गलत माना जाएगा। आई बात समझ में? जो आपके प्रतिस्थापी हैं उनका सम जो है, प्रतिस्थापी की स्थिति का योग जो है, प्रतिस्थापी स्थिति का योग जो है, सम जो है बेटा, वो मिनिमम आना चाहिए, है ना। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो सम है वो आपका क्या आना चाहिए? मिनिमम। अब अगर मिनिमम आएगा तो तुम ठीक है नाम लिख दो। तो हम क्या करें? एथिल को कहाँ लिखे? तो हम कहेंगे लिखते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले आप लिखेंगे 3 एथिल। लिखते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, एथिल पहले लिखेंगे, नंबर भले 3 दे दिया, अब करें क्या? मिनिमम वाला रूल सही है, तो 3 एथिल। और 1 पे क्या है? तो मैं कहूँगी 1 डाइमेथिल। ठीक है, तो 3 एथिल 1 डाइमेथिल। बंद के लिए साइक्लो,
6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 3 एथिल 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है। अब बेटा ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से और आयोडो आई से। तो अगर 3 प्रतिस्थापी है और मुझे नंबरिंग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलूँ, और वैसे भी ये कंटिन्यू है तो यहाँ ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ब्रोमो बी से, तो बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, आई तो एंड में आएगा। तो आप नाम लिख दो इसका। तो हम कहेंगे देखो 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, ठीक है ना, और 3 पे क्या भाई, ये ब्रोमो, ये क्लोरो और ये क्या है, ये आयोडो, तो 3 पे आयोडो। 6 कार्बन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, लेकिन बंद है तो साइक्लो भी तो लिखना है, तो फिर लिखो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? इन सब के बीच में डैश लगा लगा के लिखो इस तरह से। अब ध्यान से देखो, प्रतिस्थापी भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड है। आई बात समझ में? अगर मल्टीपल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो प्रतिस्थापी भले 1 हो 2 हो मुझे मतलब नहीं, मैं सबसे मिनिमम नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को दूंगी। फिर मैं लोकेंट वोकेंट का कोई नियम नहीं मानूंगी, है ना। लोकेंट का नियम तभी मानूंगी जब सारे प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड को हवा में नहीं रखना है, यूं नहीं 1 और यहाँ 2 दे दूँ, पूरे डबल बॉन्ड को ना क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट देना है, पूरे डबल बॉन्ड को नंबर देना है, तो 1 2। अब यहाँ से चलते चाहे यहाँ से चलते बात एक ही थी, है ना, 1 2 चाहे 1 2 ऐसे लिखते, 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैथिल कहाँ कहाँ पे, तो मैं कहूँगी एक 4 पे है, एक 5 पे है, तो बेटा 4 5 डाई मैथिल है कि नहीं। एक मैथिल 4 नंबर पे है, एक मैथिल 5 नंबर पे है, तो 4 5 डाई मैथिल। 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए तो ईन आएगा, अभी बताया था। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सीन। अब तुम्हें लगे 1 नहीं लिखा है तो लिख दो साइक्लोहेक्स 1 ईन लिख दो, और नहीं लिखो तो 1 ही माना जाएगा, है ना। अगर आपने लिखा है साइक्लोहेक्सीन और मुझको उसका फॉर्मूला बनाना है तो मैं 1 ही लिखूंगी, क्योंकि आपने मेंशन तो किया नहीं 2 3 4, तो मुझे लगेगा 1 पे ही है, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखो, यदि वलय में एल्किल समूह के बराबर या अधिक संख्या में कार्बन परमाणु हैं तो एल्काइल साइक्लोएल्केन लिखा जाएगा। मतलब देखो, खुली श्रृंखला भी है, बंद श्रृंखला भी है, खुली श्रृंखला भी है, बंद श्रृंखला भी है। अब 2 नियम है भाई, पेरेंट कौन है, मैं इल किसको लिखूं और एन किसको लिखूं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले केस है ना। क्लोज चेन भी है, ओपन चेन भी है, ये खुली श्रृंखला है ओपन चेन, ये बंद श्रृंखला है। तो इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए बंद है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़ी है। खुली श्रृंखला छोटी है और बंद श्रृंखला बड़ी है, तो मेरे लिए एलिसाइक्लिक बड़ा है, रिंग बड़ी है, मतलब रिंग इंपॉर्टेंट है। अगर रिंग छोटी है, ओपन चेन बड़ी है, तो फिर ओपन चेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों बराबर है ना भाई, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो रिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंद वाली श्रृंखला मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो, रिंग में और एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब प्रतिस्थापी, दोनों में बराबर है, या फिर रिंग में कार्बन ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिंग होगी। बराबर है तो भी रिंग इंपॉर्टेंट है, और बड़ी है तो भी रिंग इंपॉर्टेंट है, तो प्रीफिक्स एल्काइल लिखूंगी और पीछे साइक्लोएल्केन लिखूंगी। प्रतिस्थापी को मैं एल्किन लिखूंगी और बाकी साइक्लोएल्केन। जैसे देखो, यहाँ कितने कार्बन है, तो मैं कह रही हूँ यहाँ तो 3 कार्बन है, और रिंग में कितने कार्बन है, तो भाई रिंग में भी 3 कार्बन है। अब ये भी और ये दोनों बराबर है ना, तो दोनों चीजें बराबर है तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे, तो हम कहेंगे नहीं, जो रिंग है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसका नाम लिखोगी बच्चों प्रोपिल, है ना, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। समझे मेरी बात, प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। रिंग को तुम पेरेंट चेन मान लो, मुख्य श्रृंखला मान लो, और इसको प्रतिस्थापी मान लो, ठीक है। अब यहां देखो, रिंग तो 4 कार्बन की है, ठीक है। अब तुम्हें लगे कि आपने नंबर नहीं दिया तो आप 1 लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो एक ही चीज़ है तो 1 ही तो हुआ ना, इसलिए। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, तो जो बड़ी है वो इंपॉर्टेंट है, बात ही खत्म। तो ये प्रोपिल, ये साइक्लोब्यूटेन, तो आप चाहें तो ऐसे लिखिए 1 प्रोपिल, है ना बेटा, 1 2 3 कार्बन है ना, 1 प्रोपिल
साइक्लो क्योंकि बंद है, ब्यूट क्योंकि रिंग में 4 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो 1 प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां रिंग में कितने कार्बन है, तो मैं कहूंगी रिंग में तो 5 कार्बन है, ध्यान से देखो, तो साइक्लोपेंटेन दिख रहा है। लेकिन यहां देखो 1 2 3 4 और 5, यहां पे भी 5 है, तो बराबर ही है, तो भी रिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगी इसको तो पेंटाइल लिख दो, पेंटिल लिख दो, 1 नंबर पे है ना, तो 1 पेंटिल, 1 पेंटिल और साइक्लोपेंटेन। ठीक है, फिर 1 पेंटिल साइक्लोपेंटेन। बात समझ में आ रही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा है, रिंग बड़ी है तो रिंग को क्या मानो, पेरेंट चेन मानो, मुख्य श्रृंखला मानो, जनक श्रृंखला मान लो, और बाहर वाली चेन बड़ी है तो वो पेरेंट चेन है। दोनों बराबर है तो रिंग पेरेंट चेन है, क्लियर। और दोनों बराबर नहीं है, रिंग बड़ी है तो वही पेरेंट चेन है, ऐसे। ठीक है, अब यहां देखो, ये तो 6 कार्बन दिख गए मुझे कि भाई ये तो 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन, बाहर 6 तो नहीं नजर आ रहे। अब बाहर देखो, कनेक्शन पॉइंट ये है बेटा, कनेक्शन पॉइंट वाला कार्बन 1 होता है, 2 3 या 4, और तुम्हें लगे नहीं 1 तो ये है, तो मैंने तुम्हें डैश वाला सिस्टम सिखाया था। ठीक है, तो देखो उसको ध्यान से पढ़ो, ये मैथिल ब्यूटिल है, सिखाया था ना मैंने तुम्हें, जहां से कनेक्शन है उसको नंबर 1 दे दो, तो एक तरफ मैथिल है और वो कितने कार्बन है, 4, ब्यूटिल है, तो मैं कहूँगी देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके 1 नंबर पे क्या लगा है, 1 मैथिल ब्यूटिल। लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये सिखाया था, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 मैथिल ब्यूटिल। रेडिकल की यूपीएससी सिखाई थी, ठीक है, पिछला वाला लेक्चर ध्यान से देखें, आई बटन में आपको मिल जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन, है ना, आई बटन में आपको मिल जाएगा, ये नियम मैंने सिखाया था। जो मूलक है ना, या अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को ये थोड़ा सा उलझ रहा है, तो तुम इसको 2 ब्यूटिल लिख सकते हो, ब्यूटिल तो है ही, ब्यूटिल BUTYL, ब्यूटिल ब्यूटाइल जो भी बोलो, और 2 नंबर से कनेक्शन है तो इसको तुम 2 ब्यूटाइल लिख सकते हो, लेकिन पहले लिखोगे 1, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 2, फिर लिखोगे ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद, फिर साइक्लोहेक्सेन। और नहीं तो इस तरह का जो रेडिकल है ना, देखो ये इस तरह का जो रेडिकल है, ये इसका कनेक्शन पॉइंट ये है। अब जो कनेक्शन पॉइंट होता है ना बेटा, उसको मैंने आपको सिखाया था, उसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो ये प्रोपाइल है और 1 पे मिथाइल है, तो ये है 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 2 4 है क्या, हाँ ठीक है, 4 है तो ब्यूटाइल, ये मैंने 3 लिखा है, ठीक है ना। अगर मान लो ये ऐसा है, अपने पास तो 4 वाला था ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल। समझे क्या तुम मेरी बात, क्लियर है ना। पहले हमने क्या सीखा, सिंपल कंपाउंड, तो उसको हम साइक्लोएल्कीन्स लिख सकते थे, हमें प्रीफिक्स साइक्लो लिखना था और बाकी सफिक्स में जो भी है ANE9 वो लिखना था। तो हमें ये साइक्लोप्रोपेन मिला, साइक्लोब्यूटेन मिला, साइक्लोप्रोपीन मिला, ठीक है। फिर हमने देखा प्रतिस्थापी लगे हुए हैं 1 से ज़्यादा, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते समय भी एक लोकेंट वाला नियम ध्यान रखो कि पता चला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला एक ही है और बाद में आने वाले एक जगह पे 2 लगे हुए, तो सम ऑफ लोकेंट का रूल लगाओ, प्रतिस्थापियों की स्थिति का योग कर लो, जो कम आए वो नंबरिंग सही, ठीक है। फिर रिंग में डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी है, तो मेरे प्रतिस्थापी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए रिंग में डबल बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको नंबर दूंगी। फिर रिंग भी और साइड चेन दोनों हैं, तो जो ज़्यादा बड़ा है वही पेरेंट चेन, लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो रिंग इंपॉर्टेंट है, रिंग बड़ी है तब भी रिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर साइड चेन बड़ी है तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखो, यदि वलय में एल्किल समूह से कम संख्या में कार्बन हो, मतलब साइड चेन बड़ी, रिंग आपकी छोटी है, तो आप एल्केन लिखो और इसको साइक्लोएल्केन लिखो, तो नाम जो लिखा जाएगा ना वो साइक्लोएल्काइल एल्केन, ठीक है। तो टेंशन क्या हुआ, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो यहाँ कितने कार्बन है, 1 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, मतलब मेरे पास तो ब्यूटेन है, बड़ी चेन की इंपॉर्टेंस है। अब इसको प्रतिस्थापी मानो, तो ये है 1 पे साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपिल, और लंबी श्रृंखला 4 की है ना बच्चों, तो ब्यूटेन,
तो 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। क्लियर? यहां देखो तो रिंग तो 3 की है, लेकिन बाहर तो मुझे 5 कार्बन की चेन मिल रही। रिंग तो 3 की है, बाहर वाली जो चेन है वो 5 की है। ठीक है, अब 3 पे क्या है? तो मैं कहूंगी साइक्लोप्रोपिल। तो बच्चे 3 साइक्लोप्रोपिल, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, तो 3 साइक्लोप्रोपिल और क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे पेंटेन। क्लियर है? अब यहां देखो रिंग तो 4 की है, यहां देखो 1 2 3, अरे भाई 3 4 5 6, तो मैं कहूँगी बाहर की चेन में तो 6 है और रिंग में तो 4 है, तो जो बड़ी चेन है उसको ही हमें तो इम्पोर्टेंस देनी। तो मैं नहीं भाई यहाँ ज़्यादा है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रिंग है भले ही लेकिन छोटी है ना रिंग, छोटी की इम्पोर्टेंस है नहीं। तो 1 साइक्लोब्यूटिल है ना बेटा, 1 साइक्लोब्यूटिल 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 साइक्लोब्यूटिल और हेक्सेन। बोलो क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, यदि साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ही आ गया ना, तो बात ही खत्म है ना। फंक्शनल ग्रुप तो खुद ही पेरेंट्स है और पेरेंट्स से आए किसी को पूछना नहीं है। तो साइड चेन में डबल बॉन्ड है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में कुछ नहीं, तो फिर रिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। साइड चेन छोटी बड़ी मुझे कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ देखो रिंग तो 4 की है लेकिन साइड चेन में डबल बॉन्ड है, तो मेरे लिए तो ये एथीन है। आई बात समझ में? ये एथीन है और इसको प्रीफिक्स ले साइक्लोब्यूटिल, मतलब प्रतिस्थापी ले। ठीक है, और डबल बॉन्ड को नंबर ऐसे देते हैं 1 2, तो मैं कहूँगी 1 पे है साइक्लोब्यूटिल है ना, और 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो 1 पे साइक्लोब्यूटिल और एथीन। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो, ये अल्कोहल है, 1 कार्बन वाला अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल अभी बिंदु फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताई नहीं है, बट अब धीरे धीरे फैमिलियर होते जाओ। अल्कोहल, क्या सुनाई दिया? अल्कोहल, ऑल। अल्कोहल का सफिक्स अनुलग्न क्या है? ऑल। अल्कोहल का अनुलग्न क्या है? ऑल। जहां पे भी तुम्हें अल्कोहल मिले तो तुम्हें ऑल लगाना है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, इस तरह से। ठीक है, तो मैं कहूँगी ओके भाई अल्कोहल इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम तो 1 ही कार्बन वाला अल्कोहल है, तो मेथेनॉल 1 कार्बन वाला है तो मेथेनॉल। तो 1 पे क्या है? तो भाई 1 पे साइक्लोप्रोपिल। भले तुम्हें लगे बड़ी चेन है, हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए साइक्लोप्रोपिल है और हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है, तो साइक्लोप्रोपिल, मीथेनॉल या मेथेनॉल। क्लियर है? अब आ देखो, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये 4 कार्बन है, ये 3 है, लेकिन मेरे लिए तो डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। चाहे क्रियात्मक समूह हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो मेरे लिए फंक्शनल ग्रुप है और वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसको आप क्या मानो? प्रतिस्थापी मान लो। डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ फायदा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो 3 पे साइक्लोब्यूटाइल है बच्चों, और 3 कार्बन 3 पे साइक्लोब्यूटाइल है, 3 कार्बन पेरेंट चेन में, तो मैं कहूँगी प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो प्रोपीन। ठीक है भाई, फिर ये हो गया प्रोपीन। क्लियर? इसका प्रैक्टिस पेपर मैंने ऐप में डाल रखा है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो ऐप में टेस्ट सीरीज फ्री है, वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप अपना कोर्स चेक कर लो कि ये कोर्स है, उसमें आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो करियर प्लैनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? रिंग भी है और साइड चेन भी है, तो जो बड़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कह रही हूँ कि ना नहीं बराबर है तो रिंग इम्पॉर्टेंट है, फिर मैं कह रही रिंग बड़ी है तो फिर रिंग इम्पॉर्टेंट है, फिर मैं कह रही हूँ नहीं साइड चेन छोटी है पर क्रियात्मक समूह तो फिर साइड चेन इंपॉर्टेंट है,
फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं रिंग बड़ी है लेकिन साइड चेन में डबल बॉन्ड है, तो साइड चेन इंपॉर्टेंट है। साइड चेन छोटी है, क्रियात्मक समूह है, तो साइड चेन इंपॉर्टेंट है। साइड चेन बड़ी है पर रिंग में क्रियात्मक समूह है, तो रिंग इंपॉर्टेंट है। साइड चेन बहुत बड़ी है, रिंग बहुत छोटी है पर रिंग में डबल बॉन्ड है, तो रिंग इंपॉर्टेंट है। फिर ये नियम है, प्रायोरिटी है। घर में भी प्रायोरिटी होती है ना कि भाई बड़ा भैया है, छोटा भैया है, लेकिन छोटा वाला ज़्यादा तंग करता है तो पहले खाना इसको देना, ठीक है। बड़ा भैया भी है, छोटा भैया भी है, पर पापा आ गए, पहले पापा को खाना दे दो। फिर बड़ा भैया भी है, छोटा भैया भी, पापा भी है, दादा आ गए, पहले दादा को खाना दे दो। आई बात समझ में? बड़ा भैया भी है, छोटा भैया भी है, पापा भी है, दादा भी बैठे, बाहर से गेस्ट आ गए, तो पहले गेस्ट को खाना दो। तो मैं कहते हो ना ऐसे, क्योंकि आप तो बार बार नियम बदलते हो। नियम नहीं बदलते, प्रायोरिटी बदलते हैं। तो जिंदगी में बदलते थे केमिस्ट्री, पहले घटनाएं यहाँ होती हैं, बाद में जीवन में होती हैं, तो यहाँ टेंशन नहीं लेना। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, चलो अब देखो, यदि साइड चेन 2 है, अब साइड चेन 2 तो इसको इंपॉर्टेंस दोगे तो ये नाराज हो जाएगी, और इसको इंपॉर्टेंस दोगे तो ये नाराज हो जाएगी, तो दोनों को ही मत दो, बीच वाले को इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है ना। तो ये मैथेन है ना, और मैथेन से 2 साइक्लोब्यूटिल कनेक्टेड है, तो तुम इसको लिखोगे डाई साइक्लोब्यूटाइल, है ना बेटा। 2 साइक्लोब्यूटाइल है, डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन, ठीक है। दोनों हैं, एक को इंपॉर्टेंस दूं तो एक तो वैसे ही नाराज होना है, तो दोनों को इंपॉर्टेंस मत दो, छोड़ो, ठीक है ना। तो बीच में बेटा मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मैं मीथेन लिखूंगी, और 2 साइक्लोब्यूटाइल है तो डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ देखो, ये भी साइक्लोपेंटाइल है, ये भी साइक्लोपेंटाइल है। अब इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको पूछेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, तो दोनों को मत पूछो, छोड़ो, है ना। अब यहाँ आ जाओ, 1 2 3, तो प्रोपेन है, वो भी साइक्लोपेंटाइल, ये भी साइक्लोपेंटाइल, लेकिन मुझे नंबर तो देना पड़ेगा ना भाई, कौन सा कहाँ पे। तो मैं कहूँगी देखो, एक तो 1 नंबर पे है, एक 3 नंबर पे है, 2 जने हैं तो डाई, कौन है तो भाई साइक्लोपेंटाइल है। तो साइक्लोपेंटाइल मेन चेन में मेरे पास 3 कार्बन है बच्चों, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए 1, तो 1 3 डाई साइक्लोपेंटाइल और प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात? कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, यदि रिंग में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तुम पहले ही पढ़ चुके भाई, ये 2 मैथिल दिख रहे हैं, हाँ कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड हमारे लिए भगवान है, डबल बॉन्ड को ही इंपॉर्टेंस जाएगी। अंकन इस प्रकार किया जाएगा कि बहुबंध को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। अब रिंग में ट्रिपल बॉन्ड तो होता नहीं ना, ट्रिपल करूंगी तो 4 और 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो ठीक है, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो 2 और 3 पे मैथिल है ना, तो 2 3 डाई मैथिल, 2 पे मैथिल है, 3 पे मैथिल है, तो 2 3 डाई मैथिल, बंद है तो साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए इन, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं 1 इन लिखो, तो साइक्लो हेक्स 1 इन नहीं लिखोगे तो मैं तो 1 ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 पे 2 मैथिल है बच्चों, तो 2 3 डाई मैथिल साइक्लो, अच्छा ये 2 3 क्यों कर दिया मैंने, एक सेकेंड ना, 1 करती तो ज़्यादा बेहतर रहता ना भाई। वापस लिखते हो, रुको, देखो 2 3 डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना है, वो ठीक है ना। इसको 2 3 क्यों दूँ, डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है ना, तो मैं यहाँ दूँ ना, कुछ तो मिलेगा, 1 पे डबल बॉन्ड भी मिलेगा, मैथिल भी मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ हो गया था वैसे, है ना। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, प्लस 1 पे मुझे मैथिल भी मिल रहा है, तो मैं तो ऐसे चलूँगी, तो 1 2 3 4 5 6। अब बोलो, तो मैं कहूँगी ठीक है, बात तो वही 1 6 डाई मैथिल, ठीक है। डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देनी है, वो बात सही थी, लेकिन डबल बॉन्ड 1 नंबर पे मैथिल भी आ गया था, डबल बॉन्ड भी आ गया था, तो 2 चीज़ें मिल रही है ना, तो मैं तो वैसे ही चलूँगी। तो 1 6 डाई मैथिल, और अब आप लिख दो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। फिर तो अब यहाँ पे भी ऐसी कोई कंडीशन है तो चेक करो, इसका नंबरिंग कैसे करोगे। देखो क्या मैं 1 ऊपर ले लूँ और 2 पे मैथिल दूँ,
कि मैं 1 पे ही डबल बॉन्ड है उसी को नंबर 1 दे दूं तो मुझे 1 मैथिल मिल जाए, बाकी मैं सोचती रहूँ, है ना। तो डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मैं 1 2 क्यों दूँ, मुझे 1 पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, 1 पे मैथिल भी मिल रहा है, तो मैं तो ऐसे चलूँगी बस। अब n पहले आता है कि n पहले आता है, क्योंकि लिखना भी तो है ना। तो मैं कहूँगी MNOP, पहले तो m आता है तो ऐसे लिखो 1 मैथिल, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हारे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का टेंशन नहीं हो। 1 मैथिल, मिथाइल बोलते हैं इंग्लिश में। 3 पे नाइट्रो, तो 1 मिथाइल 3 नाइट्रो। और बच्चों ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन लिख दो। 1 मिथाइल 3 पे नाइट्रो और साइक्लोहेक्सीन, क्या ही टेंशन है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता तो मैं क्या ओके क्लियर है। तो रिंग में सब्स्टिट्यूएंट भी है, रिंग में डबल बॉन्ड भी है, तो इंपॉर्टेंट तो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड एक नंबर दे रहे हो और वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो बढ़िया है ना, क्या टेंशन है, फिर लोकेंट वोकेंट पे जाना नहीं है ना। आपको लगे लोकेंट रूल, वो नहीं लगेगा यहाँ। अब यहाँ देखो रिंग में डबल बॉन्ड है लेकिन बाहर क्रियात्मक समूह है, तो पापा भी आ गए दादा भी आ गए, तो फिर दादा को इंपॉर्टेंस देंगे ना, पापा को थोड़ी कम देनी पड़ेगी, दादा सीनियर है। तो फंक्शनल ग्रुप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे ये बड़ी रिंग है चाहे इसमें डबल बॉन्ड है, हाँ कुछ मत सोचो, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो ये जिससे जुड़ा है वही नंबर 1 है, नंबरिंग में फिक्स है, तो 1 2 3 4। तो भाई ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है भाई ये ब्यूटेनॉल है, मान लेते हो ब्यूटेनॉल के 3 पे कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो देखो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता ना बेटा तो ये साइक्लोहेक्साइल होता। मान लो ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है मान लो, तो ये साइक्लोहेक्साइल है, पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो फिर से नंबरिंग कर दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, डैश वाली नंबरिंग सिखाई थी ना, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ 3 पे साइक्लोहेक्साइल है लेकिन उस साइक्लोहेक्साइल के 2 नंबर पे ईन है, ठीक है। तो तुम कहोगे देखो 3 पे साइक्लोहेक्साइल है लेकिन उस साइक्लोहेक्स के 2 पे ईन है, तो साइक्लोहेक्स 2 ईन और आइल तो लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्साइल है एक्सिल हिंदी में है ना, लेकिन 2 नंबर पे ईन भी तो है, तो साइक्लोहेक्स 2 पे ईन और आइल लिख दो, क्या तकलीफ है, ठीक है। फिर आपके पास लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो मैं कह रही हूँ 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिख दो। ब्यूटेनॉल तो है ही, उसमें तो हमारी लड़ाई थी ही नहीं, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, बात समझ में आई। ब्यूटेन 1 ऑल तो है, 3 पे क्या है साइक्लोहेक्साइल, नहीं साइक्लोहेक्साइल में भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्स 2 ईन और आइल लिख दो, तकलीफ क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो सबसे 1 पहला, अभी आपको नेक्स्ट टर्न में सिखाऊंगी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर, क्रियात्मक समूह भी हमारे पास 14 है। अब उसमें नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, तो एक टेबल बना लेंगे, भाई ये नंबर 1 है इसको याद रखो, ये नंबर 2 है इसको याद रखो, उसके हिसाब से हम भाई 2 क्रियात्मक समूह फंस गए, अब क्या करें, अब इंपॉर्टेंस किसको दें, तो ठीक है ना, तो हम एक टेबल बना के उसको याद कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकती हूँ COH उस टेबल में नंबर 1 पे आता है, क्रियात्मक समूह की टेबल में COOH ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई ये तो क्रियात्मक समूह लेके बैठा है वो भी नंबर 1 वाला, तो 1 2 मुझे देखना ही नहीं, ये चेन बड़ी है मतलब ही नहीं मुझे, 3 4 और 5। अब ये 5 कार्बन है तो बेटा पेंट, बाहर के बारे में सोचो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, COH का अनुलग्न है ओइक एसिड, COOH का अनुलग्न है ओइक एसिड, तो मैं कहूँगी ठीक है पेंटेनोइक एसिड है, क्यों परेशान होना। अब ये पेंटेनोइक एसिड के 4 नंबर पे साइक्लोहेक्सिल है, तो हम कहेंगे नहीं साइक्लोहेक्सिल तो नहीं है, उस साइक्लोहेक्सिल में मैथिल भी है ईन भी है, तो नई नंबरिंग कर दो, और तो क्या देखो, तो डैश वाली नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, तो 4 पे साइक्लोहेक्स तो है, 3 पे ईन है, पीछे YL लगाना है, लेकिन इस साइक्लोहेक्स के 4 पे मैथिल है, 4 डैश मैथिल है, तो भाई पेंटेनोइक एसिड के 4 पे ये चीज है और इसके 4 डैश पे मैथिल है, तो इसका भी तो प्रतिस्थापी पहले लिखो, तो 4 डैश मैथिल, ठीक है। 4 पे क्या है भाई 4 डैश मैथिल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 3 ईन,
या 3' इन और अनुलग्न आइल तो इनाइल या इनिल लिख दो, ENYL लिख दो, इनिल लिख दो, हिंदी में थोड़ा सा वैसे भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सब, अंदर का सारा काम हो गया। और पीछे क्या है तो मैं कहूँगी एंड में तो 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंटेन अनुलग्न ओइक अम्ल, तो ये पेंटेनोइक अम्ल तो है ही भाई, इसमें क्या सोचना, पेंटेनोइक एसिड है, ठीक है, फिर है तो लिख दो। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। फंक्शनल ग्रुप अगर बाहर है तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, फिर क्या ही सोचना है आपको। क्लियर है ये। मैंने क्या कहा था तुम्हें, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं पॉसिबल होगा, होगा ना भाई, क्या दिक्कत है, साइक्लोब्यूटाइन है ना। चलो बाद में देखते हैं इसको भी। अब देखो, यदि वलय व साइड चेन दोनों में क्रियात्मक समूह, अब इतनी देर तो हम उलझे थे इतनी देर तो हम किस में उलझे थे, तो इतनी देर हम उलझे थे कि भाई ना देखो रिंग में भी डबल बॉन्ड है, नहीं, अगर बाहर डबल बॉन्ड है तो बाहर वाली चेन इंपॉर्टेंट है, और रिंग में डबल बॉन्ड है तो रिंग वाली चेन, रिंग इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा कि नहीं, अंदर रिंग में तो डबल बॉन्ड है, बाहर क्रियात्मक समूह है, तो फिर मैंने कहा नहीं, क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट है। अब क्रियात्मक समूह अंदर है मतलब रिंग में है तो रिंग इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह बाहर है तो बाहर वाली चेन इंपॉर्टेंट है, छोटे बड़े का कोई केस नहीं। अब ये कह रहे नहीं, दोनों में ही क्रियात्मक समूह है, रिंग में भी क्रियात्मक समूह है, वलय में भी क्रियात्मक समूह है, और साइड चेन में भी क्रियात्मक समूह, तो हम कहेंगे भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ना। आपको छोटे बड़े से अभी भी कोई लेना देना नहीं कि बड़ा कौन है उसको देख लेंगे, नहीं, आपके पास दो क्रियात्मक समूह हैं, तो हमारे पास क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है फिलहाल कि रिंग और साइड चेन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई, रिंग में भी और साइड चेन दोनों में ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब तो बेटा अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है तो साइड चेन आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा, और रिंग जो है वो प्रतिस्थापी हो जाएगा। और अगर रिंग में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मतलब बढ़िया वाला फंक्शनल ग्रुप, टेबल में ऊपर आने वाला फंक्शनल ग्रुप, महंगा वाला फंक्शनल ग्रुप रिंग में, तो रिंग मेरी पेरेंट चेन है और साइड चेन को मैं प्रतिस्थापी मान लूँ। अब हमारे पास वरीयता तो नहीं, लेकिन हमें नंबर 1 तो पता है ना, कुछ कुछ याद करो। नंबर 1 पे COH है, 7 पे साइनाइड है, 9 पे एल्डिहाइड है। 1 पे COH है, 7 पे साइनाइड है, 9 पे एल्डिहाइड है, ठीक है ना, 7 साइनाइड 8 आइसोसाइनाइड, 9 पे एल्डिहाइड, 10 पे कीटोन, ऐसे है ना, 11 पे अल्कोहल, इस तरह से याद रखो। एंड में ईथर, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो यहाँ तो मेरा काम हो गया, अल्कोहल भी है, COH भी है, तो भी मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने कहा था कि COH नंबर 1 है, तो मैं तो गिनूंगी नहीं यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, COH भगवान है, COH नंबर 1 है, पहले तो मैं इसको ले लूँगी, ये पेरेंट चेन है, तो बच्चों ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये भी गिनू है ना, ये 5, तो भाई ये पेंटेनोइक एसिड है, एंड में तो पेंटेनोइक एसिड लिख देना, तो मैंने पहले ही लिख दिया कि ऐसा नाम चुनो जिसमें लास्ट में पेंटेनोइक एसिड आए, ठीक है। अब चलो 5 पे, तो भाई 5 पे साइक्लोपेंटाइल है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये अकेला है, तो मैं कहूँगी नहीं यार ये मुसीबत है। 5 पे साइक्लोपेंटाइल, इसके 2' पे OH है, 3' पे तो ईन है, ठीक है। अब बेटा OH 2 क्रियात्मक समूह होते हैं ना, तो जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे ऊपर आता है, जिसकी वरीयता ज़्यादा है, जिसको महंगा मान लेते हैं, उसका सफिक्स अनुलग्न सरनेम लगेगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसका प्रीफिक्स लगेगा पूर्व लग्न। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का प्रीफिक्स पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो मैं कहूँगी 2' पे तो भाई हाइड्रोक्सी है, 2' पे हाइड्रोक्सी है। अब साइक्लोपेंट भी है, तो साइक्लोपेंट भी है ना, अब इसको आप बाद में लिखना भाई पेंटेनोइक एसिड को, ठीक है। साइक्लोपेंट हो गया। अब इसी साइक्लोपेंट के 3' पे ईन है, लेकिन ये तो प्रतिस्थापी है ना, तो इसके पीछे YL लिखना चाहिए, साइक्लोपेंटिल लिखना था, पर साइक्लोपेंटिल अकेला था नहीं, इतने तामझाम थे, तो फिर मैंने एंड में YL लिखा, और सबसे एंड में तो पेंटेनोइक एसिड आएगा ना, तो बिल्कुल आएगा, तो सबसे एंड में पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े।
यहाँ चलते। अब देखो ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, तो मैंने तुम्हें कहा था 9 पे एल्डिहाइड 10 पे कीटोन, 1 पे COH कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे SO3H सल्फोनिक एसिड, 7 पे साइनाइड, 7 साइनाइड, साइनाइड का भाई 8 आइसोसाइनाइड, 9 पे एल्डिहाइड 10 पे कीटोन है ना, 11 पे अल्कोहल, 12 पे थायो अल्कोहल। ठीक है, तो मैं कहूँगी ये 10 पे कीटोन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये तो मेरे लिए नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मेरी तो पेरेंट चेन ये है। अब यहाँ देख लो, तो ये 1 डैश पे ही हाइड्रोक्सी है, एक ही कार्बन बाहर है तो मैथिल, इतनी देर तो साइक्लोएल्किल चल रहा था, इस बार क्या होगा मैथिल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले 3 पे है हाइड्रोक्सी मैथिल। अब इसमें नंबर 1 देने की जरूरत क्या है, मैथिल है तो 1 नंबर ही होगा, तो 3 पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल। 6 कार्बन क्लोज हैं बच्चों, तो साइक्लोहेक्स है ना, साइक्लोहेक्सेन लिख दो, और कीटोन का अनुलग्न ओन, तो 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन है और अनुलग्न ओन है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिंग और साइड चेन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, देखो भाई ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, अब फिर फंस गई क्या मुसीबत है, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, तो ये देख लो बड़ा कौन है, तो ये 4 कार्बन की क्लोज चेन, और ये 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की क्लोज चेन। तो मैं अपना पहला नियम याद रखूंगी, रिंग में और एल्किल समूह में, रिंग में और साइड चेन में अगर कार्बन संख्या बराबर थी तो इंपॉर्टेंट रिंग थी, है ना, रिंग मेरे लिए हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, तो मैं कहूँगी रिंग इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम लाए हो, कार्बन भी सेम लाए हो, तो मैं तो इसको साइक्लोब्यूटेन नॉन पढ़ने वाली हूँ। तो इसको साइक्लोब्यूटेन नॉन पढ़ रहे हो, तो ये 2 नंबर पे कौन है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो मैं कहूँगी देखो 2 पे ब्यूटिल है, लेकिन इस ब्यूटिल के 2 नंबर पे कीटोन तो है। अब 2 बार लिखना होता है ना बेटा, भाई ये क्रियात्मक समूह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले का तो सफिक्स, और जो बाहर रह जाता है उसको प्रतिस्थापी मानो तो YL तो लिखना ही है। और क्रियात्मक समूह भी है, तो जैसे मैंने अल्कोहल का ऑल नहीं लिखा था, पूर्व लग्न लिखा था, हाइड्रोक्सी। सिमिलरली भले मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैं इसका भी पूर्व लग्न लिखूंगी, प्रीफिक्स लिखूंगी, और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो। तो मैं लगता है कीटो ईजी है तो कीटो लिख दो, और वैसे देखो ऑक्सीजन छूट रहा है तो तुम ऑक्सो भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी इच्छा है जो भी लिखो। तो 2 नंबर पे कुछ है तो ब्यूटिल है, लेकिन उस ब्यूटिल के 2 डैश पे ऑक्सो है, तो 2 डैश ऑक्सो ब्यूटिल या ब्यूटाइल जो भी तुम पढ़ो। और बाकी क्या है, तो भाई बाकी साइक्लोब्यूटेन है और अनुलग्न ओन है, तो साइक्लोब्यूटेनॉन। ठीक है, अब यहां देखो दोनों में एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड होता है। अब ये तो 5 कार्बन है, ये कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6। अगर रिंग में और क्रियात्मक समूह में, रिंग में और साइड चेन में क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको देखो जो बड़ा है ना। और अगर बराबर हो तो फिर रिंग को पेरेंट मान लो, साइड चेन जो है उसको प्रतिस्थापी मान लो। लेकिन ये क्या, साइड चेन ज़्यादा बड़ी तो रिंग को प्रतिस्थापी मान लो। तो मैं कहूँगी ठीक है, इसके 6 नंबर पे साइक्लोपेंटिल है बिल्कुल, लेकिन वो साइक्लोपेंटिल अकेला नहीं है, वो 2 नंबर पे एल्डिहाइड लेके बैठा है। तो बेटा इस ग्रुप का प्रीफिक्स, पूरा CHO बाहर छूटता है ना, इसका पूर्व लग्न है फॉर्मिल, फॉर्माइल है ना। अगर एल्डिहाइड पूरा बाहर छूटता है तो उसका प्रीफिक्स पूर्व लग्न क्या है, फॉर्माइल। तो मैं कहूँगी ठीक है, 6 नंबर पे कुछ है, क्या है, साइक्लोपेंटाइल, लेकिन उस साइक्लोपेंटाइल के 2 नंबर पे फॉर्माइल है, तो फॉर्माइल। फिर साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, फिर 6 कार्बन है बच्चों, तो हेक्सेन, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अनुलग्न अल होता है, तो हेक्सेन, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, तो हेक्सेनल या हेक्सेनेल, एल्डिहाइड एल, तो
एल, और हिंदी में हेक्सेनल अल्डिहाइड बोलते तो अल, जो आपको ठीक लगे। प्रीफिक्स तो याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, इतने सारे कंपाउंड्स है, तो ये इसका प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है फॉर्माइल, ठीक है। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है, क्लियर है ना। अब रिंग में ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं थोड़ा आगे समझाऊंगी तुम्हें, एक डबल बॉन्ड वाला भी, कि साइक्लो है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इनका टेंशन लेना मत, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक की बात तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर रिंग भी है और बेंजीन भी है तो बाजी पलट दो, बेंजीन इंपॉर्टेंट है, रिंग भी है ना, भले ही अब यहाँ छोटी है, लेकिन अगर बेंजीन है तो सबको बेंजीन का व्युत्पन्न मानना है, आएगा समझ में ना, क्लियर। अगर रिंग भी है बेंजीन भी है, अब रिंग छोटी है बड़ी है मुझे मतलब नहीं, बेंजीन लग गया तो सबको बेंजीन का डेरिवेटिव मान लो, तो ये साइक्लोपेंट है और ये बेंजीन है, तो इसको प्रतिस्थापी मानो, तो ये साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा बच्चों, तो ये साइक्लोपेंटाइल और इसको पढ़ेंगे बेंजीन, ठीक है भाई, साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। अब ये बेंजीन है, लेकिन बेंजीन में तो नाइट्रो लगा हुआ है। अब देखो ये जो कनेक्शन पॉइंट है ना बच्चों, यही को नंबर लेते हैं 1, इसका ये 1 है, इसका ये 1 डैश है, इसका ये 2 है, इसका ये 2 डैश, ये इसका 3 है और इसका ये 3 डैश। व्युत्पन्न तो बेंजीन का मानना है, मतलब 3 नाइट्रो बेंजीन तो एंड में लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, तो भाई यहाँ 3 डैश इथाइल, ठीक है, 3 डैश इथाइल, और ये क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लोहेक्साइल। लेकिन ये सब के सब हमारे प्रतिस्थापी हैं जो कि बेंजीन के 1 नंबर पे लगे हुए हैं, तो भाई इसके 1 पे क्या है साइक्लोहेक्सिल है, लेकिन इस साइक्लोहेक्सिल के 3 पे एथिल है, तो 3 डैश इथाइल साइक्लोहेक्साइल, फिर 3 नाइट्रो और बेंजीन, ठीक है, 3 नाइट्रो बेंजीन, ये क्लियर है। अगर बेंजीन है तो बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा, व्युत्पन्न माना जाएगा, फिर बड़ा छोटा फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं सोचना, क्लियर है इतनी बात, ये ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो सोचना है खैर, पर ये नहीं है ना। अब ये था हमारा लास्ट पॉइंट, तो अब तुम्हें समझ में आ गया सारा का सारा, सारे केसेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे नया टॉपिक मतलब हम फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम, पूर्व लग्न क्या है, अनुलग्न क्या है। अनुलग्न भी 2 तरह के, कि वो फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आ रहा है कि चेन के बाहर जा रहा है। अगर श्रृंखला के बाहर रहता है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, चेन के अंदर आता है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, मतलब सफिक्स उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक करके जाना, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।